हाँ, तो एक दिन की बात कुछ इस प्रकार है। एक बंदा था जो कि अपनी पसंदीदा एनिमे की महिला के संतरे बहुत प्यार से दबा रहा था। बहुत प्यार से दबा रहा था और पूरे के पूरे मजे ले रहा था। लेकिन तभी उसको पता क्या चलता है, उन संतरों ने अब दूध रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले कोई इंसान क्या करेगा, सबसे पहले उन दूध को एक ग्लास में इकट्ठा करेगा और फिर गट गट करके पी जाएगा। लेकिन फिर वो बंदा उठता है, उसे पता क्या चलता है, उसकी बानगाई ने अपना स्पिरिचुअल प्रेशर लीक कर दिया है। तो सबसे पहले वो गंजा क्या करेगा, वो गंजा बाथरूम में जाएगा और अपना कच्चा धोना स्टार्ट करेगा। लेकिन तभी उसे पता क्या चलता है कि ओसामा बिन लादेन तक को एचएन में पसंद है और उसको भी चाहिए कि कोई उसको ओनी चान बोले ऑर्गेजम के साथ। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है ट्रस्ट में ब्रो, जिसकी वजह से उस जॉनी सिंस के टट्टे को रियलाइज होता है कि एच एनिमे की जो पॉपुलैरिटी है वो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है और इस पॉपुलैरिटी को पैसे में बदलने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उसके पास है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो एच एनिमे को हिंदी डब के साथ रिलीज करे। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अमेजॉन प्राइम की और बाकी का तुम लोग समझ सकते हो, जो कि एच एनिमे को हिंदी डब के साथ रिलीज करना स्टार्ट कर रहा है। और क्यों, ताकि पैसा कमाया जा सके और लोगों के दिमाग में हवस भरी जा सके, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे जैसे। बाकी इस से तुम लोग एक चीज तो समझ गए होगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी डब एच एनिमे के बारे में, और क्या हिंदी डब एच एनिमे और आने वाले या नहीं आने वाले, और अगर कौन कौन से आ रखे हैं मैं तुम्हें वही रेकमेंड भी करने वाला हूँ, और आएंगे या नहीं आएंगे इस बारे में बताने वाला हूँ। बाकी संतरों को तरबूज में बदलने की प्रक्रिया की कसम खाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और इसी वाहियात कैरी मिनाटी की पैरोडी के लिए गोकू के पिछवाड़े पर 21,000 तोपों की सलामी तो बनती है। मुझे क्यों तोड़ा। सबसे पहले बात करता है रिकमेंडेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ उसका नाम है यो आसिबा गुरासाई या व्हाट द फक, जो भी नाम है, मेरे से नहीं होते जापानीज नेम प्रोनाउंसिएट। अब इस कहानी में देखो कुछ इस प्रकार का सीन है। हमारा एक बंदा है जो कि एक प्यारी सी नॉर्मल सी झट सी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन इसी जिंदगी के अंदर उसे पता क्या चलता है, उसके बचपन की जो फ्रेंड थी वो अब एक बहुत फेमस मॉडल बन चुकी है और हर कोई उसको पसंद करता है। हर कोई उसके नाम पे अपनी शैंपेन की बोतल को शेक करता है और अपना जो क्रीम है उसकी फोटो पे रिलीज कर देता है। बट प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, एक भड़वे ने उसकी बेस्ट फ्रेंड का जो घर का एड्रेस है वो लीक कर दिया है और अब उसकी बेस्ट बचपन की फ्रेंड को एक रहने की जगह चाहिए। इसलिए वो जो बंदी होती है वो हमारे भाई के साथ रहने को आ जाती है और हमारे भाई को वो ऑर्डर देते कि आज रात तू जॉब पे जा रहा है, आज रात तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई भी कहता है ठीक है। भाई को लगता है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है वो इसके साथ रात में करने को आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भाई एक दिन आता है और भाई को देखने को मिलता है वो लड़की अपनी टांगे खोलकर अपने संतरों को दबाकर और बिल्लियों के साथ खेल रही है। मतलब तुम लोग समझ सकते हो, भाई के सामने एक ऐसा नजारा है जो कि भाई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे देखने को मिलेगा। और भाई उसकी मजबूरी को समझता है, इसलिए हमारा भाई उसकी मदद करता है और बहुत प्यारी मदद करता है। मैं भी ऐसी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं। मतलब गांड सबसे। बाकी आखिर किस तरह इन दोनों के जो नाजायज संबंध है जायज संबंधों में बदलेंगे, इस चीज के लिए तुम जाके एनिमे देख लेना। बाकी जो हमारा अगला एनिमे है उसका नाम है तायोशी एरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और अगर बात करें इस एनिमे के सीन की तो होता कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें एक लड़की दिखाई जाती है, एक महिला दिखाई जाती है जिसको अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार है। और मैं उस तरह के प्यार की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे देखना भी नहीं है उस तरह का प्यार। तो ये जो महिला होती है इसको अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, क्योंकि इसके जो घर वाले हैं उनको झाट फर्क नहीं पड़ता इस लड़की से। लेकिन फिर बहन को खबर क्या मिलती है, उसकी जो छोटी बहन है उसकी एक मर्द के साथ शादी होने वाली है और उस मर्द की जो समाज में इज्जत है वो ज्यादा कुछ अच्छी है नहीं। मतलब तुम लोग उसको ऐसा समझो, जितना तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत करते हैं उतनी इज्जत उसकी समाज वाले करते हैं। और इसी वजह से वो लड़की डिसाइड करती है कि वो जाके उस भोसड़ी वाले से बात करेगी कि एक काम कर, तू मेरी बहन को छोड़, मेरे से शादी कर ले। और यही चीज वो करती है, उसके पास जाती है, बात करती है और वो कहते हैं पहले तू मुझे सेटिस्फाई करके दिखा, मेरी बानकाई को अपनी बिल्लियों में ले और मुझे अगर मजा आया तो मैं तुझसे शादी करूंगा, नहीं तो तेरी बहन मेरे पास तो आएगी ही। हाँ, बड़े ही खुले विचारों का इंसान था वो। और फिर होना क्या है, हम लोगों को शादी से पहले वाली सौगात देखने को मिल जाती है। भाई को मजा आ जाता है तो भाई इस लड़के के साथ शादी कर लेता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसके बाद इसकी कहानी इन दोनों के मैरिज को लेकर चलेगी, झांट चलेगी। हर रात किस तरह की ये सुहागरात मनाने वाला है, पूरी कहानी उसी चीज पर चलती है। मतलब 8 एपिसोड थे इसके और 8 के 8 एपिसोड में इन लोगों ने सुहागरात ही मनाई है। मतलब
ठीक है, तुम लोग जाके देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। बाकी इसके बाद जो हमारे पास अगला एनिमे है उसका नाम है एडम स्वीट, आगे का जो भी है तुम लोग पढ़ लो। अब देखो इस कहानी की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसी दुनिया के अंदर रहता है जहां पर नर और मादा दोनों रहते हैं। वर्ल्ड एट हैरम नहीं है ये, जो यहाँ पे सिर्फ मादा मादा बचेगी। अब पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है, एक कंट्री थी जिसके कारण में थोड़ी सी खुजली मची और उन्होंने एक वायरस को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी नर थे उनके अंदर की जो प्रजनन करने की क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है। जी हाँ, अब जितने भी मर्द हैं वो सेक्स नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से जो महिलाएं हैं उनके अंदर का जो हवस का कीड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब तो उनका इससे भी काम बन नहीं रहा है। लौकी तौरी भिंडी भी उन्होंने अपने अंदर जितना डाल सकता है डाल लिया है, लेकिन जो असली है वो उन्हें मिल नहीं रहा है। दे वांट। और इसी सब के बीच में हमारा भाई जिसकी जो कि अकेला एक लौता इंसान बचा है, जिसकी बानकाई के अंदर अब तक स्पिरिचुअल प्रेशर है और वो अपना करके लोगों के अंदर डाल सकता है। लेकिन भाई इस बारे में बहुत जानता है, ये जो उसका राज है ये राज ही रहना चाहिए, नहीं तो कब उसके साथ कहां से हमला हो जाए और कब उसकी इज्जत लूट जाए भाई को पता नहीं है। इसलिए भाई अपना राज छुपा के रखता है। मतलब काफी चूतिया इंसान है मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ लड़कों को इसके राज के बारे में पता चल जाता है कि इसके पास अब तक बानकाई है और वो काम कर सकती है। तो होना क्या है, आखिर एक पूरी सीरीज में किस तरह हमारे भाई की इज्जत लूटी जाती है और कितने प्रकार से लूटी जाती है और कितने लोगों द्वारा लूटी जाती है, वो चीज तुम एनिमे में जाके देखना। मतलब टीचर के साथ भी हो गया, टीचर ने भी इसकी इज्जत लूट ली, इसकी क्लासमेट ने भी लूट ली। मतलब भाई की जितनी इज्जत थी नहीं ना उतनी भी लूट गई, माइनस में चल लिया भाई की इज्जत। अली बेले तांगे वाले लंबा हैरी मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा, मैं कोनेरी ले लंबा, तेरी जान कसम ले। इसके बाद जो हमारे पास है उसका नाम है शेयरिंग हाउस सीक्रेट टूल, और इसका सीन कुछ इस प्रकार का है। इसमें जो हमारा मर्द है वो नए शहर के अंदर शिफ्ट हुआ है और उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए, और तभी उसको पता क्या चलता है, दो जवान बड़े बड़े संतरों वाली लड़कियां हैं जिनको एक बंदा चाहिए जो उनके साथ रहे। और क्यों, वो भाई को वहीं जाके पता चलता है। भाई जैसे घर के अंदर एंट्री लेता है उसके सामने जो नजारा खुला मिलता है ना, वो नजारा तुम और मैं दोनों के दोनों देखना चाहते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलने नहीं वाला है। अब सीन कुछ इस प्रकार का बनता है, भाई हमारा उनके साथ रहना स्टार्ट कर देता है, लेकिन भाई को एहसास हो जाता है उन लोगों को भाई के साथ कुछ करना नहीं है। बेसिकली उन लड़कियों को बस एक नौकर चाहिए था और उन्होंने वो नौकर हमारे भाई को बना लिया है। इसी वजह से हमारा भाई परेशान हो जाता है, वो डिसाइड करता है तुम्हारे संतरे गए मैं जा रहा अपने वापस। और इस चीज से लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि नहीं नहीं भाई अगर तू चला गया तो हमारा काम कौन करेगा। भाई कहता है बात तो सही कही, और फिर वो लड़कियां जो होती हैं वो हमारे भाई के सामने एक ऑफर रखते हैं कि एक काम कर देख, तू एक जब भी घर का एक काम करेगा उसके बाद तुझे एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट का इस्तेमाल करके तू हमें छू सकता है। और भाई छूने की जगह बहुत सारे काम करता है, जो नहीं करना चाहिए भाई वही चीज करता है। भाई उनके साथ नाजायज संबंध बनाते हैं, और किस किस प्रकार के बनाता है कितनी बार बनाता है वो चीज तुम एनिमे में जाके देख लेना। अब देखो ये तो वो सारे अच्छे एनिमे हो गए जो कि Amazon प्राइम ने हिंदी डब के साथ रिलीज किए हैं। अब बात करें क्या Amazon प्राइम में और भी अच्छे एनिमे लाने वाला है, तो इसके बहुत कम चांस है, बिकॉज Amazon प्राइम ने जितना एक्सपेक्ट किया था ना अच्छा एनिमे से सपोर्ट, उतना Amazon प्राइम को मिला नहीं है। और ऐसा क्यों, बिकॉज Amazon प्राइम ने इनका एक सेंसर वर्जन रिलीज किया है, जिनके अंदर जितना भी वो पार्ट है जो देखने में तुम और मैं इंटरेस्टेड थे उस सबको कट आउट कर दिया गया है। मतलब बिल्ली और संतरे जो हमें देखने हैं वो सब कुछ कट है। और अगर तुम लोग मेरी तरह पायरेटेड करके देखने वाले हो तब तुम्हें इसके दो वर्जन देखने को मिल जाएंगे, एक कट और एक अनकट। अनकट के अंदर सीन कुछ इस प्रकार का है कि जितना भी वो पार्ट है जो कि Amazon प्राइम ने डब नहीं करा है उसको वापस ऐड करके उसे जापानीज में रख के डाल दिया गया है, जो कि तुम लोग एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज मेन कहानी तुम्हें हिंदी में समझ आ जाएगी और जो भी पार्ट तुम्हें जापानीज में सुनना है यानी कि वो सब कुछ तुम्हें जापानीज में देखने को मिल जाएगा, और मतलब मजा आता है उस सब में। बाकी ये वीडियो इतना ही था, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं चलता हूँ बाय बाय, सायोनारा।